कराची एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर धमाका। एसएसपी मलिर के मुताबिक धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। 6 अफराद जख्मी, 4 गाड़ियां तबाह। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस और रेंजर्स भी जाए वकुआ पर मौजूद। वजीर दाखिला सिंध की तहकीकात में तमाम पहलुओं का अहाता करने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब। अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और राजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा साथी असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट दिए, मेरे गार्ड भी ले गए। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे से जायद की ड्रामाई रूपोशी के बाद मंजरेआम पर आ गए। इस्लामाबाद से लापता होने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अचानक पेशावर असम्बली इजलास में नमूदार हुए। ऐवान से खिताब में कहा, सारी रात केपी हाउस में रहा, पुलिस ने 4 बार छापे मारे, मुझे ढूंढ नहीं सके। आईजी की वजह से 3 बंदों के साथ निकला और अकेले 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा। अब आईजी इस्लामाबाद को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पर आकर माफी मांगना होगी। गिरफ्तार करना है तो कर लें, मैं ऐवान में खड़ा हूं। हुकूमत लोटा क्रेसी को जायज करार देने के लिए नया कानून बना रही है। इन्हें क्या डर है जो जलसा करने की इजाजत नहीं देते? क्या हम जानवर हैं जो मवेशी मंडियों में जलसे का एनओसी देते हैं? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये धमकियां राज लगा लेंगे, फिर क्या कर लोगे? ये भी इसे तजर्बे किए हैं, मुझ में किए, कर लो, फिर क्या हो जाएगा? तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा। तो जो उस रुकावट बनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। उनका कल भी मकसद यही था कि किसी तरीके से वो वहाँ धरना दें, प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। ये जो मर्जी कर लें, हम उसको हैंडल कर लेंगे। एक स्टेप पीछे जरूर होना पड़ता है, लेकिन हमने उनको डेड बॉडी नहीं दी। वो करेंगे, यही करेंगे, कारकुनों को जेल डलवाएंगे, खुद बैठ के अपने घर से कह देंगे कि हम तो यहाँ पे बैठे, यहाँ पे। गंडापुर के निकल जाने का पुलिस छापे के दौरान पता चल गया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मीडिया ने जब चलाया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गिरफ्तार हो गए। पहले प्लान था खबर चलने दें, मीडिया हाउसेस खुद ही गंडापुर को ढूंढ कर निकाल लेंगे। पीटीआई का कल भी धरना देने का मंसूबा था और आज भी उनका यही मकसद है। इनकी ख्वाहिश थी कोई लाश मिले। अल्लाह का शुक्र है इनका ये मकसद पूरा नहीं हुआ। आइंदा पीटीआई क़यादत कहीं नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ अपने कारकुनों को ही आगे करेंगे। ये पिछले 24 घंटे कहाँ थे, ये कहाँ छुप छुप के गुजारा कर रहे थे, और जब ये छुप के वहां पे गुजारा कर रहे थे उसके बाद राह फरार जब इख्तियार की तो ये फरार कैसे हुए और वहां पे छुप के वापस केपी के प्रोविंस में कैसे गए? तो मैं पूछना चाहता हूँ ना शंदाना गुलजार साहिबा से, बैरिस्टर साहब से और उमर यूब से कि भाई जो अगवा हुए थे वजीर आला, वैसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए। अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने गंडापुर को गैर जिम्मेदार शख्स करार देते हुए कहा, बताना होगा गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 घंटे तक कहां छुपे हुए थे? कोई यूं भी गुमशुदा होकर क्या अपनी असम्बली में पहुंचता है? मुल्क में वजीर आला के अगवा की मुहिम चलाई गई। क्या बैरिस्टर सैफ और उमर अयूब ने इन्हें अगवा किया था? जो हुकूमत कह रही थी वो सच साबित हुआ। 9 मई को ड्रामा कहने वालों के इस ड्रामे ने पूरी दुनिया के सामने इन्हें बेनकाब कर दिया। राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को सर से पांव तक ड्रामा करार दे दिया। बोले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछें कौन से 12 अजला क्रॉस किए? इस्लामाबाद से 4-5 किलोमीटर आगे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद शुरू हो जाती है। क्या वो कराची पहुंच गए थे? जब मुल्क को बदनाम करने का ड्रामा नहीं चला तो असम्बली पहुंच गए। इनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और मुल्क को बदनाम करना था। पंजाब के लोगों ने ड्रामे पे रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये मुल्क दुश्मन है, फितना है, मुल्क में अफरा तफरी और एनआरकी चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का
कारकुनों को छोड़कर भाग गए और खुदसाख्ता रूपोशी इख्तियार की। ये गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के वजीर आला पर लफ्जी वार। कहा, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। लाशों की सियासत का मंसूबा नाकाम हो गया। ये लोग चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पुलिस आपस में टकराएं। पुलिस एहलकार की शहादत का खून किसके हाथों पर होगा? आज अपनी बारी आई तो इंसाफ याद आ गया। अली अमीन गंडापुर पहले इसरार गंडापुर के घर वालों को इंसाफ दें। तशद्दुद में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहते हैं, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। माजी में भी सरकारी TV की इमारत पर हमला किया और पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की सताइश। कहा, शहीद कांस्टेबल के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शहीद एहलकार के खानदान से ताज़ियत का इजहार। मुजाहिरीन के पथराव से शहीद पुलिस एहलकार की D चौक में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद FC हुकाम और लवाहिकीन की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके एबटाबाद भिजवा दिया गया। वज़ीर दाखिला का शहीद के अहले खाना के लिए शहीद पैकेज, दोनों बेटों को मुलाजिमत और प्लॉट देने का ऐलान। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाल्लाह ताला हमारा कल भी आपसे ये वादा किया था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब्दुल हमीद की जो फैमिली है, उसके 2 बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को एक CDA में ऑलरेडी एम्प्लॉई है, उसको कंफर्म करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। PTI के एहतजाज में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। वजारत दाखिला ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने PTI एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आ गई। रास्ते खुल गए। कैपिटल पुलिस का सिटी जोन में फ्लैग मार्च। ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड और दीगर इदारों के एहलकार जिना एवेन्यू से मुख्तलिफ इलाकों में होते हुए वापस जिना एवेन्यू पहुंचे। SSP ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब कहते हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया। उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KP के कर रहे थे, जिन ने चढ़ाई की 10 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की क़यादत की। मुजाहिरीन और क़यादत करने वालों के खिलाफ 10 FIRs दर्ज कर ली। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कांस्टेबल हमीद को कत्ल करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। अब तक 878 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके। 120 मुजाहिरीन अफगान शहरी हैं जिन पर फॉरेन नेशनल एक्ट लगेगा। एहतजाज की मनसूबाबंदी का मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज। रियासत मुखालिफ मनसूबाबंदी में बानी PTI समेत 14 मकामी रहनुमा नामजद। FIR के मुताबिक जेल में मुलाकातों रवाबत में बानी PTI अपने सियासी कारकुनों को रियासत और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। लाहौर के थाना इस्लामपुरा में चेयरमैन PTI, रहनुमाओं और 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की संगीन दफात शामिल।